कैसे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। उम्मीद कर रहे हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं ओम प्रकाश मिश्रा और आप देख रहे हैं अपन यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी स्टार। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज जो मैं आप सबको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10th का मैथ, और मैथ कौन सा है, NCERT है, ठीक है। जिसका पढ़ाने वाले प्रश्नावली 1.1 का पहला का तीसरा सवाल। इससे पहले मैं दोनों बता रखा है, ठीक है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके अवश्य देख लें। तो चलिए ना, प्यारा तरीका से सवाल को शुरुआत करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए आप लोग किस किस जिला से हमारे वीडियो को देख रहे हैं। तो चलिए ना, प्यारा तरीका से बताएंगे जो आपको 100% समझ में आएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले अपना लोगों को जानना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आखिर होता क्या है। तो चलिए यहाँ जान लेते हैं एक वाइट पेज में। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फार्मूला होता है A बराबर BQ प्लस R होता है, ठीक है। R का मान जब तक 0 नहीं आएगा तब तक सवाल पूरा नहीं होगा। सर A क्या है, B क्या है, Q क्या है और R क्या है, ये सब क्या है हम सब बताते हैं बारी में। A है बुआ लोग भाज्य, B क्या है भाजक, फिर गुना, कोई चीज़ नहीं गुना। Q क्या है भागफल, प्लस तो प्लस, R क्या है शेष है। अब इसी का इस्तेमाल करके ये सवाल को उड़ा देंगे। ये 3 नंबर है, 867 और 255 है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर लिख लेते हैं। 1 का तीसरा है 867 तथा 255 है। इसी फार्मूला पर बैठाएंगे और वो सवाल बाय बाय हो जाएगा। कैसे देखिएगा, चलिए एक रफ पेज ले लेते हैं। पहले देखिए 867 और 255, हमेशा याद रखिएगा भाज्य बड़ा होता है। तो इस दोनों में कौन सा बड़ा है, तो आप लोग 867, तो जो बड़ा है पहले लिख लेंगे, यानी A का मामला यानी भाज्य का मामला खत्म, बराबर। फिर भाजक है तो भाजक ये कौन है, ये कम वाला 255। ये तो मैंने कुछ किया ही नहीं, जो दिया था मैंने उसको सिर्फ सजा दिया है। अब देखिए फिर क्या कह रहा है, मैं गुना हूँ तो मैंने गुना डाल दूंगा। अब कह रहा है मुझे भागफल चाहिए। अरे भागफल कहाँ से मिलेगा भाई, तो चलिए ना अब आपको बताते कैसे चलेगा। 255 को मैं कितना से गुना करूँगा, जो 867 आ जाए नहीं तो उससे कम आना चाहिए। चलिए एक मैं रफ पेज ले लिया है, इसमें पहले सवाल का गुना हुआ था, इसी के लिए ये इतना गंदा है तो ये नहीं पूछिएगा, ठीक है। तो 255 है ना, चलिए 255 इसको 2 से गुना कीजिए, तो 5 दूना 10 के 0 हासिल 1, 2 5 दूना 10, 1 11, 2 दूना 4 1 5 से 10 आया, नहीं आया। फिर 3 से गुना करके देखिए, 255 को 3 से, 5 या 15 के 5 हासिल 1, 5 या 15, 1 16 के 6 हासिल 1, 2 या 6 765 आया ही, तो ये भी कम है। 4 से करके देख लेते हैं। 255 को 4 से, 5 के 20 के 0 हासिल 2, 5 के 20 2 22 के 2 हासिल 2, 4 दूना 8 2 10। अब देखिए हमें लाना था 867 ही, आप लोग कह दे के बाद तो 867 है, लेकिन यहाँ पर हमें 1020 यानी 4 बार वाला तो नहीं लगेगा। बात तो पक्का हो गया। इसका मतलब कितना बार वाला लगेगा, 3 बार वाला। तो वही गुना, भागफल कितना आ गया वो अलग 3 आ गया। फिर प्लस है तो प्लस से डाल दीजिए। शेष मांगा, शेष अब कितना बचा, तो जब 255 को 3 से गुना किया था 765, हमें चाहिए 867, तो 867 में से 765 घटा लेते हैं, वही अपना आंसर होगा। अभी आंसर नहीं होगा, सॉरी भुला गया। 867 में से 765 घटाते हैं, 7 में से 5 गया 2, 6 में 6 गया 8 में 102 आ गया। चलिए 102 यहाँ डाल दीजिए, क्योंकि सवाल तब बनेगा जब तक R का मान क्या आ जाना चाहिए 0। यहाँ पर 0 आ जाएगा तो सवाल बन जाएगा। चलिए फिर देखिए 255 और 102 में कौन बड़ा था आपका, ये 255, तो 255 लिखिए, 102 को भी लिख लीजिए। फिर वही बात, 102 को कितना से गुना करेंगे, या तो 255 आना चाहिए तो उससे कम आना चाहिए। चलिए रफ में सीखते हैं।
102 को अगर 2 से गुना कीजिएगा तो 2 दूना 4, 0 और 2 1 204 आया। चलिए 102 को 3 से गुना कीजिए, 2 तिया 6, 0 3 306। 306 तो ज़्यादा हो गया क्योंकि हमें लाना था कितना, अरे सवाल वाला कहेंगे, हाँ हमें लाना कितना था वो वाला, हमें तो लाना था 255, जबकि यहाँ तो है 306 3 बार में, तो ये ज़्यादा वाला तो नहीं लगेगा। तो कम वाला कितना है, 2 बार वाला लग जाएगा। तो यहाँ क्या डालेंगे 2, फिर प्लस। अब 102 को 2 से गुना किया तो 204 आया है। कितना आया है देख लीजिए, 204 आया है, लेकिन चाहिए था 255, तो 255 में से 204 रुपया घटा लेते हैं। तो चलिए घटाते हैं, 255 में से 204 रुपया घटाइए। 5 में से 4 गया 1, अब 5 में से 0 गया था 5, अब 2 में से 2 गया था 0, यानी कट गया। 51 बचा, कितना बचा 51, 51 लिख दिए। फिर वही बात, 102 51 में कौन भरा था, तो 102 भरा, तो 102 को यहाँ लिख लीजिए, 51 को यहाँ लिख लीजिए। फिर वही बात, 51 को कितना से करेंगे, या तो 102 न आए नहीं तो उससे कम आए। तो चलिए 51 को पहले 2 से गुना करके देख लेते हैं। 51 को 2 से अगर मैं गुना करता हूँ, 2 1 2 अपन 2 ना 10, अरे आ गया, 2 ही बार में आ गया 102। तो यहाँ क्या लिखेंगे, गुना 2 प्लस तो प्लस। अब बताइए 102 लाना था, 1 दूना 102 आ भी गया, तो कितना आ जाएगा। अब बताइए, हमें किसी को 102 रुपया देना था, 102 रुपया मेरे पास है, जब हम दिए दिए 102 रुपया, उसके बाद मेरे पास क्या बचा, कुछ नहीं बचा, यानी 0। अब बताइए कौन सा टेबल से कटा, अभी आंसर अब होगा, हमें तो 51 से कटा है, तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, परीक्षा में भी आप लोग ऐसे लिखिए, 867 तथा 255, 867 तथा 255 का HCF कितना है, 102। उम्मीद कर रहे हैं आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लग गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को भी वीडियो को शेयर कीजिए। जैसे देखो भुआ लोग, हम ओम प्रकाश सर से पढ़ के आए हैं। धन्यवाद।